महाप्रभु क्या कहते हैं, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার। ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে, অমানে মানত কৃষ্ণ নাম সদা লবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সদা मानुषी करिबे। बोलते मरकट वैराग्य ना करियो लोग दिखाया, बोले लोग को दिखा करके मरकट, बंदर का जैसे बैरागी, बंदर का बैरागी देखो ना, बैरागी कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई घर नहीं, मकान नहीं, नंगा रहता है। बंदर से इतना बैरागी कोई है नहीं। उसको तुम अमृत दो, वो जितना खाना है खाएगा, फिर फेंक के चला जाएगा, संग्रह नहीं करेगा। इतना बढ़िया चीज है, रख दूं पीछे खाएंगे। चींटी संग्रह करता है, कौआ संग्रह करता है, गिलहरी संग्रह करता है, कुत्ता संग्रह करता है, लेकिन एकमात्र बंदर है वो संग्रह नहीं करता। कितना बड़ा त्यागी है। घर बना, सब जीव का एक घोंसला है। चींटी भी मिट्टी के नीचे गड्ढा बना करके कहीं वो घर बनाता है। एकमात्र बंदर जो रहने का कोई स्थान नहीं, आज यहाँ तो काल हुआ, परसों हुआ तो परसों हुआ। कितना बड़ा त्यागी है। फिर नंगा तो रहता ही है, कपड़ा तो पहनते नहीं, तो उसको बड़ा त्यागी कहा जाएगा। बोलते ना, इसको त्याग नहीं कहता है। कपड़ा बदलने से, कपड़ा रंगाने से त्यागी नहीं होता है। ये तक लक्षण है, त्यागी का लक्षण। गीता में कहते हैं, त्रिविध नरक शेदं दारं नाशनम आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीन नरक का द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीन को जिसने त्याग दिया वो है त्यागी। इसके अंदर सब आ जाता है, सब त्याग आ जाता है। जैसे काम माने कामना, सब कामना, कामना है ही नहीं तो त्यागी ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। काम, क्रोध, क्रोध बड़ा खतरनाक रिपु है। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, जो देखो सारे समुद्र नदी कितना त्याग पार हो करके साधु आते हैं, आ करके गोष्पद माने गौ के खुर जो होता है, गोष्पद में डूब करके मर जाता है। आया समुद्र पार करके, कितना नदी पार करके आ करके गोष्पद में, गोष्पद माने गौ के खूर में जितना पानी है उसमें डूब के मर जाता है। बोले वो कैसे? बोलते देखो कितना त्याग किया, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जान वित्त वैभव, कितना बड़ा त्याग, सब त्याग करके आया है ना। कठिन है ना, बोलो कठिन है ना, सब त्याग करके। लेकिन आ करके क्रोध रूपी जो ये रिपु, इसको दमन करने का ताकत ना रहने के कारण ये गोष्पद जैसे उसमें डूब के मर जाता है, क्रोध में समाप्त हो जाता है समस्त साधन भजन। क्रोधे न करे की बा, क्रोध त्याग सदा दिवा। इसीलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, ये क्रोध सबसे खतरनाक रिपु है, ये क्या नहीं कर सकता है। जब दिमाग खराब हो जाता, जब गर्म हो जाता है, ऐसे कोई अनर्थ नहीं है, ऐसा अपकर्म कुकर्म नहीं है जो कर नहीं सकता है। उस समय के लिए उसका बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण कोई भी अनर्थ कर सकता है, फांसी लगा लेता है, किसी को जान से मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। दिमाग ठीक नहीं रहता है। क्रोध बड़ा खतरनाक रिपु है। तो ये क्रोध रहने के कारण समस्त भजन साधन चौपट हो जाता है। बोलते समुद्र पार करके आया, नदी पार करके आया, सब पर, लेकिन एक क्रोध रिपु इसका त्याग ना करने का कारण इसमें डूब के मर जाता है। इसीलिए कहते हैं काम क्रोधोष तथा लोभ। लोभ माने लालसा, लालसा माने देहोद्वयी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति। ये चाहिए, पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, रुपया जो है सब चाहिए, मकान दुकान आदि सब सुख चाहिए। लोभ, ये तीन नरक का द्वार है। इसलिए ये तीन जिसने त्याग दिया वो त्यागी है। और बंदर में तीनों पूरा भरा हुआ है, काम, क्रोध। इतना क्रोध, तुम अमृत तो तुम दांत दिखाएगा। अरे भाई जो दिया खिलाया उसको तो थोड़ा सा तुमको शांत रहना, रही हमको खिलाया है? तुम खा करके वो खा जाएगा ऐसे। और लोभ तो ठिकाना नहीं है। वो बच्चा को इतना प्यार करता है ना, बच्चा को तुम, गोदी में बच्चा है ना, बच्चा को तुम दो, बच्चा मुंह में दे दिया ना, मुंह में अंगुली घुसा करके फिर मुंह में मुंह लगा करके छीन के ले लेगा।
बच्चों को, खाने नहीं देगा बच्चों को, इतनी लोभी है। तो कहते हैं ये मरकट वैराग्य। ऐसे ही हम लोग, हम जैसे मरकट वैरागी, काम क्रोध लोभ, जो इससे पार हो गया वो तो प्रणम्य है, आदरणीय है, वंदनीय है, वो तो सत्य है। और ये जो त्याग, ये घर में रह करके भी आप त्यागी हो सकते हैं। इसके लिए घर छोड़ने का कोई आवश्यकता है नहीं। काम क्रोध तथा लोभ तस्पत ये तत्रयं त्यजेत, ये तीन को त्याग आप घर में बैठकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए पहले ये प्रैक्टिस करना चाहिए घर में रह करके, प्रवृत्ति को शांत करने का, इंद्रिय को दमन करने का, मनोवृत्ति को संयमित करने का, ये घर में रह करके संयमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा जो नहीं करता है और एक अचानक घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, आगे चल के वो गाड़ी चलेगी नहीं, वो गाड़ी रुक जाएगी, प्रवृत्ति का स्रोत ना जाने बहा करके तुमको कहाँ ले जाएगा। बड़े बड़े मुनि ऋषि, बड़े बड़े भाई कहाँ से कहाँ बह गया है, हम तुम कौन है, ये माया पार लगाना कठिन है। इसलिए ये तीन को त्याग करना ही त्याग है। चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे वैराग ले लो। ये बंदर सबसे इसलिए बंदर सबसे भोगी। तई महाप्रभु कह रहे हैं मरकट वैराग्य ना करियो। लोग देखाया मरकट वैराग नहीं करना, यथायोग्य विषय भुंजो अनासक्त हो जा। जैसे विषय में रह रहे हो वो विषय देखो, अनासक्त होकर, मतलब उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जानना ये प्रभु का समस्त संपत्ति, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ सब प्रभु का है, हमसे लेना ना देना, मगर रहना, हम तो नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रभु का नौकरी कर रहे हैं। ऐसे जानकर उदासीन होकर के कर्म संपादन करो।